नमस्कार, मैं सौरभ वाजपेयी हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। साहब, जनता सब जानती है। चुनाव बहुत करीब है और ये जनता जो खड़ी है ना, ये गांव की जो जनता है, ये सब जानती है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में खुश है कि नहीं, या बदलाव चाहती है। आज हरदोई में हूं दोस्तों। हरदोई की एक विधानसभा है संडीला। संडीला विधानसभा में हूं। बहुत डिमांड थी लोगों की कि संडीला आऊं, हरदोई विधानसभा में आऊं, हरदोई जिले में आऊं। तो आज मैं हरदोई जिले में एंटर कर चुका हूं दोस्तों। कई जिले में जा रहा हूं, कई विधानसभाओं में जा रहा हूं। आपकी भी विधानसभा में आऊंगा, आप भी बताइएगा। फिलहाल मैं हरदोई में हूं, हरदोई जिले में हूं और हरदोई के ये तिलुइया गांव है। संडीला का तिलुइया गांव है दोस्तों। और तिलुइया गांव में सर्वे करने आया हूं कि आखिर इस गांव के लोग योगी आदित्यनाथ जी को पुनः देखना चाहते हैं, अखिलेश यादव जी को या मायावती जी को। इनकी समस्या क्या है, क्या योगी सरकार में इनको सुविधाएं मिल रही है कि नहीं, इनको पेंशन मिलती है कि नहीं, इनका प्रधान इनकी बात सुनता है कि नहीं, इनको घर मिला है कि नहीं, इनका इलाज फ्री में हो रहा है कि नहीं, यही जानूंगा आज। क्या नाम है आपका? सजीवन। सजीवन जी। हाँ। इसी गांव में रहते हैं चाचा? हाँ, यहाँ रहते थे। यही पैदा हुए हैं? हाँ हाँ, अच्छा, बाप दादा सब यही पैदा सब हुए हैं? यहीं पैदा हुए हैं बहुत सब। अच्छी बात हाँ। है। स्वास्थ्य कैसा है आपका? स्वास्थ्य तो बड़ा खराब चल रहा खराब है। चल रहा है? हाँ हाँ, तो इलाज चल रहा है क्या? न इलाज चलते है, देहाती इलाज चल रहा है। तो ये हाँ हम पूछने आए हैं हाँ। कि गांव में सुविधाएं सरकार की पहुंच रही है कि नहीं? सुविधाएं का इसी पहुँचे नहीं साहब, अगर जो बीच गांव देख लो जाए तो निकलने की जगह नहीं है। अच्छा, हाँ, समस्या ज्यादा है। बहुत समस्या खराब है। ना पंच प्रधान कोई सुनते सन नहीं, कोई सुविधा नहीं। ना कोई सुविधाएं साहब नहीं। तो क्या लग रहा है इस बार थोड़ा नाराजगी है सरकार से? हाँ, सरकार से नहीं नाराजी है। यहाँ कैसे है? हाँ हाँ, यहाँ कोई प्रधान नहीं सुनत है। अच्छा, हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार योगी जी को या अखिलेश जी को या मायावती जी को, किसको लाना चाहेंगे? अब चाहे चाहे जो सरकार मतलब गांव हुई तो देखत ही सब, पंच प्रधान नहीं कोई देख रहे हैं। गांव में गड़बड़ हो रहा है? हाँ, गांव गड़बड़ हो रहा है। ऊपर सही है? ऊपर से ही सब। और राशन राशन मिलता है आपको? हाँ, राशन मिला है सबका। अच्छा। हाँ, क्या नाम है आपका? राम स्वरूप जी। राम स्वरूप जी। यही रहते हैं? जी यहाँ रहते हैं। सर्वे चल रहा है आपके गांव में, क्या सुविधाएं आपको गांव में मिल रही है? कुछ नहीं साहब मिला हमको सुविधा। सड़क आपकी, आपका राशन, आपका कार्ड? राशन कार्ड साहब जो है 8 आदमी हम घर के हैं, 4 आदमी मिले और बाकी 4 आदमी कटी कार्ड दिन तो मिलते नहीं राशन। कुछ नहीं मिलता? नहीं 4 आदमी मिले थे साहब। 4 आदमी को हाँ। बाकी काट दिया? बाकी तो राशन आपने उनसे पूछा कि क्यों काटा? वो काला के जो है ऊपर कट क्या वो देख लीजिए भाई, यहाँ का जो लोकल कंट्रोलर है, कोटेदार है, वहां से राशन आता है। सरकार का आदेश है कि सबको 5 किलो राशन मिले हर एक आदमी को। मतलब अगर 5 लोग हैं तो आपको 25 किलो राशन मिलना चाहिए, ऐसा आदेश है। वो भी काट देता है। 20 किलो दे दे तो सुविधाएं आपको गांव तक नहीं पहुंच पा रही। आप घर बना दे किलो सुविधा घर मिला कि नहीं आपको? जो मिला है साहब बनाए का है। कच्चा घर है आपका? जी फिर भी पक्का नहीं मिला? पक्का साहब मतलब पोती पता लड़का बच्चा सब रहा थे। बाकी जो है यहाँ जो है हमारा लगता है हमारा तमाम था कहा है कि जो है कॉलोनी साहब दिन जाए। क्या आपके प्रधान ने गांव में काम किया कि नहीं? कुछ नहीं साहब काम का थोड़ा बहुत खरंजा हुआ बनवा दी नहीं बनवाई वो नहीं कुछ की। खास काम नहीं है? कुछ नहीं खास ज्यादा काम। क्या लगता है विधायक आपकी जो विधायिका है अलका अरकवंशी, उनका काम दिखता है कुछ गाँवों में? कोई कबहू नहीं आई यहाँ। कभी नहीं है? नहीं कबहू नहीं आई। कोई पूछबे नहीं कि यहाँ तक जनता की नहीं पूछनी कुछ। अच्छा, हम्म। देख लीजिए साहब, जनता सब जानती है और इसीलिए मैं गांव आता हूं और यही से इन्हीं से सरकार बनती है। कि चाचा से सरकार बनेगी, इनसे, ये जो लोग खड़े हैं यही सरकार बनाएंगे। और ये जो भूल करती है सरकार कि गांव को नजरअंदाज करती है, तो देख लीजिए योगी जी कि गांव में लोगों को कैसे आज भी नजरअंदाज किया जाता है। गांव के लोगों को समझा जाता है कि गांव के लोग कुछ नहीं जानते, लेकिन गांव की जनता सब जानती है। सब जानती है। हाँ कहिए, जनता सब जानती है। जनता साहब सब जानते हैं हम लोग खुदे जाने मगर जब यहाँ कुछ मिलते नहीं तो हम जो क्या जगह जनता सब जानती है। जानता सब जानते साहब, हाँ। जब मिलत नहीं तो का किन जाए। वोट देवे तो हम उनके सबका मिली और सब एमपी लेके हमारे तक। ठीक है, रुक जाइए। क्या नाम है आपका? सरस्वती। सरस्वती जी। तो बहुत गुस्सा हो है? राशन का हमारा सब कट गया ना, तो गुस्से में तो होबे करी। बताओ, नाम कट गया राशन का? राशन का नाम का 4 ही कट गए इनके नाम खुद और हमार खुद राशन कार्ड हमारा नाम है, हमार खुद कट गया। तो क्या लग रहा है चाची, योगी जी का नाम सुना है आपने? योगी सुना बाबा ने का? का योगी बाबा और मोदी बाबा सब अब का की सुना क्या है। लग रहा है, माहौल क्या है अब की बार गांव में? योगी बाबा या अखिलेश यादव या बहन जी? अब बहन जी भैया का अब जौन सरकार बने तो आपको अपनी चाची- अपनी किस्मत है। चाची क्या लग रहा है, ये योगी जी काम सही कर पा रहे हैं?
अब हमका भैया कुछ काम नहीं सही दिखा रहा नहीं सही है। दिखा रहा है। नहीं ठीक है, नाम काम सही नहीं दिखा रहा। आपका नाम क्या भैया? सर्वेश। सर्वेश भाई, युवा है आप, काकरोच तो नहीं हो? नहीं, काकरोच नहीं। जनता पार्टी नहीं 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 है? नहीं वो तो नहीं हो? जी अच्छा, नहीं। क्या लग रहा है युवा इस बार गांव का किसको देखना चाह रहा है? योगी जी, अखिलेश जी, बहन जी? योगी जी, योगी जी। फिर से? जी सर। लेकिन कुछ लोग परेशान है इधर। परेशान क्यों? केवाईसी नहीं रहे तभी तो राशन नहीं मिला, पूछो ला। क्या ऐसा भी है क्या? केवाईसी 3 लाख करवावा है और तुम बता रहे हो केवाईसी नहीं। नहीं भाई। 3 दफे साहब करवा के वाची आप लोग केवाईसी ने वही का नोट कटा है। सब हम सबकी वाची किया है। केवाईसी ये लोग कह रहे किया है। भैया कम से कम 8 साल लगे हो गए हैं हमें लोग के नाम कटे अच्छा, और हमारा नाम कटे। और जब जाए थे तो कहते हैं ऊपर तेरे कटा है नाम, यहाँ कोई नहीं कटा है। ऊपर से कटा है। ऊपर से कटा है। हमारे 2 यूनिट कटे थे, केवाईसी हो गई, फिर से चढ़ गए। हाँ, और नेता तो नहीं हो? नहीं नेता कोई। बीजेपी का तो आदमी नहीं पूछ ले। कोटेदार के भाई इनका तो चढ़बे करी। भाई हमारे भी कटे थे तो इनके कोटेदार भाई इनका तो चढ़बे करी, हमारे कैसे चढ़ी? मामला है। हाँ। फिर वो ये है तो कह ये कह रही है 3 बार केवाईसी, झूठ बोल रही है क्या ये? हाँ। ये तो कह रही है 3 बार पूछो केवाईसी बहुत कई लोग केवाईसी में पूछ लो। हम नहीं बोल रहे, तुम्हें बोल लो। इनके हिसाब से योगी बाबा आना चाहिए, आपके हाँ, हिसाब से क्या लग रहा हमारे हिसाब से नहीं आना चाहिए। है? इनके हिसाब से नहीं आना चाहिए, नाराजगी है भैया थोड़ी सी। और चाची, आपके हिसाब से आना चाहिए बाबा को कि नहीं? आपकी बात बाबा नाम है अखिलेश बाबा- यादव है। अखिलेश यादव आवे। ठीक है, सर्वे मेरा जारी है। क्या नाम है आपका? उर्मिला। उर्मिला जी, बढ़िया बात है, हंसती रही है ऐसी। मजा आ रहा है गाँव में? भैंसे है कि नहीं? भैया नहीं है। नहीं है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बंद रखिए आप। करी हमें उर्मिला जी, ये बताइए कैसा चल रहा है, सरकार कैसी है? सरकार भैया ठीक नहीं चल रही है। ठीक नहीं है? सरकार ठीक नहीं है? नहीं क्या लग रहा है आपकी बार अखिलेश या मायावती? अब भैया जौन सरकार बनी जो सब चुनी है तो वही का हम चुन लेबे। आपको क्या लग रहा है बाबा जी जो चल रहा है वो वाली? अब बाबा बाजी हमका नहीं पता है भैया, जौन सबका जो सरकार जी का बने कोई तो बन जाई है। हाँ। अब हम का बताई भैया। ठीक है भाई, लड़ाई ना करो, रुक जाइए भैया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजाद। मोहम्मद आजाद जी। मोहम्मद जी, आपके गांव में सर्वे करने आया हूँ। इस बार किसको देखना चाहते हैं ऊपर? योगी बाबा को, अखिलेश यादव को, बहन जी को? हमारे लिए योगी बाबा भी अच्छे हैं हाँ, एक नाम बताना है आपको। और जो भी सरकार आई वो सब अच्छी है। आपको क्या लगता है लेकिन हमको ये लगता है कि हमारे गांव में कोई विकास नहीं है। गांव में विकास नहीं? हमारे गांव में लोगों के देखा है, हमारे गांव के जो आसपास के गांव हैं हाँ। उनमें आरसीसी पड़ी है हाँ। और पानी का निकास है ना। लेकिन हमारे गांव में ना ही तो पानी का निकास है हाँ। और ना ही तो रोड और गांव के अंदर ना गलियां सही हैं। क्या लगता है योगी जी को इस बार मौका देंगे या फिर अखिलेश यादव या बहन जी को? नहीं, योगी जी को हम मौका देंगे, दोबारा दे देंगे? दोबारा भी देंगे। हमको उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। नहीं, अखिलेश जी और बहन जी वाले में मामला गड़बड़ है क्या कुछ? नहीं, मामला ठीक है, उनमें भी ठीक है, हम उनको क्यों गलत ठहराएं। लेकिन क्या लग रहा है जोर किसका है इस बार? जोर इसमें तो योगी जी का चल योगी रहा जी है। का। फिर से? जी हाँ, फिर से? हर जगह। ठीक है, क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद आजाद। ठीक है, मोहम्मद आजाद जी की शिकायत है गांव की, लेकिन योगी जी को देखना चाहते हैं। बड़ी बात, निकालिए भैया, निकालिए, जल्दी निकालिए, निकालिए 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 भैया, निकालते रहिए वरना ट्रैफिक पुलिस आ जाएगी यार, हमें संडीला से बुलाना पड़ेगा। क्यों भैया, आगे आप बढ़ाइए। क्या नाम है आपका? उत्तम कुमार जी। उत्तम कुमार जी, यही रहते हैं? जी, कहाँ जा रहे हैं? ये तिराहे पे जा रहे हैं। किराए पे मौज करने, जी घूमने शाम को? जी तो ये दोस्त हैं, जी वो शाम को निकले हैं, हाँ जी, घूमने। तो किसान हैं? जी, कैसी चल रही किसानी? बढ़िया चल रही किसानी। क्या बोया था आपकी बात? अभी तो धान बोया था। धान ठीक है। अभी मतलब हम बोने बोए जा हैं, रहे हैं। हम बोने। क्या लग रहा है इस बार योगी जी, अखिलेश जी या मायावती जी या और कोई चेहरा इस बार गांव वाले किसको देखना चाहते हैं? योगी जी आएंगे फिर से? आपका नाम भैया? भैया हमारा नाम संतोष कुमार संतोष है। जी, क्या लगता है ऊपर किसको देखना चाह रहे हैं इस बार, योगी, अखिलेश, मायावती में? अरे वो तो बात की बात है, लेकिन अब जो भी गाँव- आएगा। गाँव में क्या सुविधाएं पहुंच रही है सरकार की? हाँ, बताइए, गांव के लोग खुश देखिए हैं? गांव में जो सुविधा पहुंच रही वो तो एक अलग बात है, लेकिन हम शहर क्षेत्र से हैं, आप शहर लखनऊ से- में। अच्छा, हाँ, तो तो आप आए अब होंगे ना गाँव? अरे यहाँ रिश्तेदारी इसलिए घूमने आए क्या हैं। लग रहा है रिश्तेदारी में माहौल ठीक है गाँव में? माहौल विकास तो हो रहा है? ठीक है, अच्छा है, विकास हो रहा है। विकास हो रहा है गाँव में? हाँ, ठीक है, विकास हो रहा है। ठीक है, रुके 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 रुके, क्या नाम है आपका? श्री राम, बहुत बढ़िया नाम है आपका। तो ये बताइए श्री राम जी, ये गमछा वमछा डाले रहते हैं भगवा वाला है, जोर है कि नहीं इसका, कि मामला गड़बड़ है आपकी बार? नहीं जोर है सर। इसका जोर है इस बार? हाँ इसको क्या कहते हैं? अरे कौन वाला है? पीला कलर है हाँ? योगी वाला। हाँ, योगी वाला कलर है, देखो जानते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार? ये कह रहे हैं भैया बड़े परेशान, ये कह रही परेशान, वो कह रही गांव में सुविधाएं नहीं मिल रही। आप बताओ क्या लग रहा है, क्या सरकार सही है? सरकार सही है और भैया बाजी दाएं मतलब गलतो है सब। देखो यूँ कहो कैसे की बार क्या लग रहा है? आपकी बात तो सब सही लग रहा है। सही है? बदलाव होगा या योगी जी? नहीं बदलाव नहीं। नहीं होगा, बदलाव नहीं हुई है, बदलाव नहीं होगा। हाँ। ठीक है,
भैया श्री राम जी मिले हैं, कह रहे हैं बदलाव नहीं होगा, योगी जी ही आएंगे। ये सर्वे मेरा लगातार जारी है। मैकू भाई मिल गए हैं हमको, ऑटो अपना खड़ा करके बोलने आए हैं, तो ऑटो चलाते हैं। नहीं भैया हम कुछ नहीं बोले नाम थे। क्या है आपका? हमारा कोई नाम नहीं है, नाम तो कोई सर्वे नाम चलता है नहीं भाई। सर्विस हमसे मतलब क्या है? राशन मिलता है? राशन मिले तो थोड़ा बहुत, बस ज्यादा नहीं भैया। वो कट गए हैं। काट दिया? हाँ कट गए भैया, 2 खाली मिले थे, वहाँ 8 लोग मिलता है 2 लोग आदमी। ये बताओगे नहीं तो कैसे पहुंचेगी आवाज? तो राशन नहीं मिल रहा है भैया? नहीं भैया हम कहना तो सरकार गड़बड़ है या सही है? भैया हम तो अखिलेश के आदमी हैं, तो हम भैया कैसे कुछ कही देंगे? अखिलेश जी को देखना चाहते हैं इस बार सरकार में? अरे भैया जीवन भर देखे थे ना, बहुत देखी उनके यहाँ, आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब नहीं आ पाए तो क्या करिए, मजबूरी आ गई हमारे। तो कह रहे हैं आ नहीं पा रहे का? ये लोग ऐसे भाग रहे हैं, इसलिए इंजेक्शन लगा रहे हैं। क्या इंजेक्शन है क्या ये? इधर आओ, क्या नाम है आपका भैया? भरत नाम है। भरत भाई। भरत, बहुत अच्छा नाम है आपका। भरत, आप युवा हैं, क्या रोज बेरोजगारी है या रोजगार मिल रहा है? बेरोजगारी समस्या तो बहुत है, है? बहुत समस्या है। काकरोच तो नहीं हूँ? अरे काकरोच जो चल रहा है, नहीं जानते हो? सुना है नाम? नहीं, 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 वो पार्टी का नाम सुना है? काकरोच अरे जनता? काकरोच नहीं है। सुना है? हाँ, सुना है। नहीं सुना है भाई, नहीं काकरोच जनता पार्टी नहीं हूँ। नहीं। तो क्या लग रहा है, योगी जी, अखिलेश जी या मायावती जी इस बार? अब वो तो जीतने के बाद ही पता आपको चलेगा। क्या लग रहा है, माहौल गांव के लोग, इलेक्शन के बाद ही पता गांव के चलेगा। लोग नाराज? वो तो हमें भी पता चलेगा। हाँ। गांव के लोग नाराज हैं, खुश हैं सरकार से? सरकार से तो खुश है। नाराजगी है या खुशी है? अरे वो कोई बात नहीं, जो नाराज हैं वो नाराज रहेंगे, जो हाँ। खुश हैं वो खुशी रहेंगे। नहीं, ये कौन सी बात? हम कह रहे हैं क्या माहौल क्या लग रहा है गांव में? आप युवा माहौल हैं, तो गांव में सबको घूम रहे हैं। पता है जो माहौल लग रहा है। वही तो बताइए ना, भारी है पर नहीं, इस बार या गड़बड़ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जिसका जहाँ गढ़ होता है वो अपने वहाँ से वही जीतता है। मौजूद, एक मिनट, अरे यार शांत रहिए। जैसे बीजेपी यहाँ जीतती है, हर बार बीजेपी यहाँ जीत रही है। इससे पहले जो नहीं, क्या लग रहा है, ये जो है गांव में सरकार की सुविधाएं पहुंच रही हैं? जो सुविधाएं हैं वो दिख रही हैं, जितनी मिल रही हैं लोगों को। सरकार जो चल रही है वो ठीक है कि नहीं आपके हिसाब से, या गड़बड़ है? हमारे हिसाब से तो नहीं ठीक है। नहीं ठीक है, बस ऐसे बताओ ना। इतनी घुमा फिरा के यार, इतने दम लगवा दी, ताकत लगवा ली, मेहनत करवा दी यार तुमने, तब बताया है। क्या नाम है भैया आपका? मुड़ा के लाए हो लगाने उधर से हैं? क्या नाम है? यूनुस। यूनुस भाई। यूनुस भाई, एक सर्वे चल रहा है यहाँ पे, क्या लग रहा है इस बार गांव के लोग किसको देखना चाहते हैं? योगी जी को फिर से, या अखिलेश भैया को, या बहन जी मायावती जी को? किस बार? योगी को फिर से? हाँ, सबसे भला काम। क्या मामला है, मतलब ऐसा? नहीं मामला था, अच्छा आदमी अच्छे काम करता है क्या? यूनिस भाई हैं आप लोग, हाँ। कहेंगे यार देखो गड़बड़ है। नहीं गड़बड़ क्या है? आपके मुसलमान भाई नहीं नहीं मुसल क्यों कर जाएंगे? हमें क्यों कर जाएंगे? खाने के जाते क्या? अपना आपको अच्छे लगते हैं? क्या नहीं अच्छे लगते? हमें क्या बुराई? हमें कोई अपना काम करते बात करता मैं। योगी बाबा आपको अच्छे लगते हैं? हो गया, थोड़ा सा पीछे जाइए, कितना पीछे जाएंगे? आप पीछे जाइए, बस बस बस। अरे आप लोग आगे आगे यहाँ खड़े होइए ना, पीछे क्यों खड़े हो? इधर हाँ। अपना काम करते, अपना खाते, क्या गाँव दिक्कत? में कितने लोग हो यार, तुम लोग बाहर से पीछे खड़े हो ना। हाँ। हमें कोई दिक्कत नहीं पीछे है। से करवा रहे हो क्या? पीछे खड़े हो? हाँ, नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। है। तो चाहते हैं बाबा जी आए, सांसद आ रहे हैं, सांसद, विधायक है, हट विधायक। हाँ कुछ काम कराया है अलका जी ने? अच्छा, कुछ नहीं कराया। यहाँ पर विधायिका जी, मैम भी आ गई है। विधायिका जी रुक जाइए एक मिनट। हाँ, हाँ, कैसी है मैम? वैसे एक मिनट, बहुत ये संयोग है कि विधायिका जी भी आ गई हैं, और मैं गांव में जानने आया था। मेरा शो चलता है जनता सब जानती है। क्या विधायिका जी आपको लगता है जनता सब जानती है? बिल्कुल, जनता ही जनता जनार्दन जानती है, बिल्कुल। और जो हाँ। नहीं जानेगी वो उसे अपने जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए। बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे विधायिका गांव में भ्रमण कर रही हैं। क्या लगता है चुनाव के समय निकली हैं या आती रहती हैं आप? ये तो ये सब बताएंगे कि मैं जीतने के बाद से। एक मिनट, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए। ये यहाँ गांव वाले से पूछिए। मैं पहली विधायक हूँ इस क्षेत्र की, 22 में जीती, और जीतने के बाद से कि मैं कितने बार गांव आई हूँ। आज पहली बार नहीं आई, इत्तेफाक है क्या? क्या विधायिका जी गांव आती है? बताइए। आती है। है? बिल्कुल आती है। तो भाई आती है गांव विधायिका जी? ठीक है भाई, बहुत लोग। मैम ने जो बताया है, अलका अरकवंशी जी हमारे साथ आ गई हैं। ये कुछ सहयोग था कि मैं जनता के बीच आया था, और मैम भी आ गई हैं। तो मैम ने कहा कि आप गांव वालों से ही पूछ लीजिए क्या विधायिका जी आती हैं कि नहीं। तो सब लोग हाँ में हाँ कर रहे हैं। खैर, आती हैं, जनता सब जानती है। मैम, क्या लगता है गांव भ्रमण करने ऐसे निकली हैं आज आप? गांव भ्रमण करने आई हूँ, छोटी छोटी समस्याएं भी होती हैं तो उनके निराकरण के लिए भी आई हूँ। जैसे बहुत सी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि कुछ महिलाएं हैं, सरकार पैसा दे रही है, उनकी केवाईसी अपडेट नहीं होती, वो शिक्षित नहीं केवाईसी है। का मुद्दा भी था अभी, हाँ, राशन कार्ड का तो लोग कह रहे थे। राशन कार्ड का है, तो ये इसीलिए आई हूँ। अभी मैंने एक बैठक भी जन चौपाल लगाई है कि भाई जो मतलब
ये हमारी सरकार है कि जनप्रतिनिधि जो सरकार जनप्रतिनिधि सरकार का हिस्सा है कि जनप्रतिनिधि जनता के द्वार है कि भाई आप आइए और जो टेक्निकल चीजें उनको सबमिट करिए, हम करवाएंगे। तो बस उसी लिए मैं आई। क्या लगता है मैम, अभी मैं संडीला भी गया था, आपकी सब्जी मंडी में, वहाँ पे एक बड़ा शो किया मैंने। क्या लगता है मैम, इस बार आपको कितना आत्मविश्वास है कि फिर से कमल खिलेगा संडीला विधानसभा? नहीं, विश्वास नहीं, पूरे यूपी में कमल ही खिलेगा। और उसके फैक्ट हैं कि जो हमारी सरकार ने काम किया है, विशेष रूप से जो पुलिस प्रशासन के ऊपर काम किया है, वो अतुलनीय है और उसका कहीं कोई तोड़ नहीं है। आज आप देखिए, मतलब मैं इसे कतई राजनीतिक उसमें नहीं ले रही हूँ, मैं एक साधारण महिला होकर कह रही हूँ कि हमारी सरकार ये कह रही है कि हम 27 में ये करेंगे, ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम ये करेंगे। विपक्ष क्या कह रहा है? आने दो, बताएंगे। इनफैक्ट स्थिति ये है कि छोटे छोटे लड़के जो हैं, शायद 19-20 साल के या 18 साल के, आप देखिए उनकी फेसबुक पोस्ट देखिए, ऐसा लग रहा है कि वो खत्म कर देंगे सबको। भाई, हमारी भी सरकार आई तो सर्व समाज ने हमें वोट दिया, 90% वोट मिला, 10% नहीं मिला। लेकिन क्या इवन हमारे जनप्रतिनिधियों की हिम्मत नहीं कि किसी को परेशान करें? ना छोटे छोटे लड़के आप देखिए कैसा है, अरे ये कर देंगे। तो वो इसलिए आना चाहते हैं कि वो देख लेंगे, हम इसलिए आना चाहते हैं कि हमें कुछ डेवलपमेंट करना है। क्या लगता है मैम, गांव के मुद्दे क्या हैं? देखिए, किसी भी सरकार का जो बेसिक मुद्दा होता है वो होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और डेवलपमेंट, सड़कें। ये हर सरकार का होता है। हमारी सरकार ने जितनी सड़कें दी हैं वो आप जमीन पर देख सकते हैं। सुरक्षा के मामले में मतलब स्पेशली सौभाग्यशाली हूँ कि मैं यूपी में हूँ और मेरे मुख्यमंत्री जी श्रीमान योगी आदित्यनाथ हैं। योगी मॉडल जो है पूरे देश में जाना जाता है, विदेशों में भी आज ये स्थिति हो रही है। और उसके अलावा बात करूं शिक्षा की, शिक्षा में भी सरकार बच्चों के लिए प्राथमिक उसमें बहुत सारा कर रही है कि बच्चे स्कूल जाएं, पढ़े लिखे आगे बढ़े। और स्वास्थ्य में भी सरकार, नमस्ते आइए देखिए, ये हमारे सब यहाँ के अपने समर्थक क्या बहुत अच्छी बात है। तो सरकार हर तरह से कर रही है। कैसा लगता है जब विधायिका जी स्वयं गांव आती हैं? आपका जनप्रतिनिधि गांव आया है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जी। मैम, आप महिला हैं, महिला सशक्तिकरण की बात बहुत होती है, नारी शक्ति की अभी फिलहाल रिजर्वेशन का मुद्दा था। आपको क्या लगता है कि जो रिजर्वेशन का विपक्ष हमेशा मुद्दा उठाता है कि ये रिजर्वेशन की बात सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, महिला रिजर्वेशन की बात? ये बताइए, जब ये नियम अध्यादेश पारित हो जाएगा तो सरकार ये तो नहीं कह रही ना कि भाजपा वालों को देंगे, भाजपा, उन्होंने कहा सर्व समाज की, जिसमें विपक्ष ले आया तुष्टिकरण के लिए कि ये कहा ही नहीं गया कि जाति धर्म किसको, ये हुआ कि कोई भी महिला हो, हर पार्टी पे कराए। तो ये राजनीति तो विपक्ष कर रहा है ना, भाजपा तो नहीं करी। भाजपा तो करी किसी की बहन बेटी हो, किसी की बहू हो, सबको बढ़ाइए। क्या ये कहा कि इसको नहीं देंगे? और परिस्थितियां जनता स्वयं समझ रही है। जनता ने ही निर्णय लिया है कि बंगाल में सरकार है। जनता सब जानती है। यस, जनता सब जानती है। जनता सब जानती है, मैम ने भी कह दिया। मैम, एक बात और है, क्योंकि बड़ा कस्बा है संडीला और लखनऊ से जुड़ा हुआ है, अब तो हाईवे भी हो गया, तो यहाँ का तो भूगोल बदल गया। मैं बहुत दिन बाद आया लखनऊ से, तो ज्योग्राफी बदल गई है एकदम, पता नहीं चलता कहाँ बेगमगंज है, कहाँ तिलोइया है। मैम, क्या लगता है इस बार क्या विजन है आपके संडीला के 2027 में? माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हमें टेक्सटाइल पार्क दिया है, जो कि अब आप जाएंगे भरावन बेल्ट में, वहां पर बन रहा है। ये हाईवे आप देख रहे हैं, कनेक्टिविटी आसान हुई है। सरकार इस क्षेत्र को SCR में लेकर आई है, तो अगले आई थिंक 5 to 10 ईयर्स में जैसे नोएडा गाजियाबाद डेवलप हुए हैं वो होगा। यहाँ वही मैं बोल रही हूँ ना कि हमारे मुख्यमंत्री इस पर वर्क कर रहे हैं। स्टेट कैपिटल रीजन बनने जा रहा है। जब ये बनेगा तो ये परिस्थितियां बदल जाएंगी। गांव गांव सड़क पहुंच रही है। इवन विपक्ष की सरकार 20 साल रही है और खुद मैंने, अभी मैं बात कर रही हूँ 22 के बाद मैं बनी हूँ, और कितनी सड़कें ऐसी है जो मिसिंग लिंक थे, जो मैंने करवाए हैं। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस वर्ष मैंने कराई। अभी आप यहाँ से चले जाएंगे 500 मीटर की दूरी पर CHC है। विपक्ष अपना पैसा भरता रहा, CHC में जाइए। अभी रिसेंट बनी है क्या CHC? हाँ, नहीं, CHC पहले से थी। वहाँ पे जो कुपोषित बच्चों के लिए है, जो गरीब हैं, जो जिनके बच्चे कुपोषित हैं, उनके लिए आप जाकर देखेंगे कितना सुंदर सा बना है, 50 बेड का। और उसके अलावा भी हम करा रहे हैं, और जो पेशेंट आते हैं उनके बैठने के लिए व्यवस्था कराई है। और आप जाकर उसको देखिए तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि सरकार और सरकार के माननीय विधायकगण क्या कर रहे हैं, उसे आप खुद मैं कस्बे में गया था, बहुत लोग आपकी प्रशंसा कर रहे थे, कह रहे थे बहुत सरल स्वभाव की हैं, बहुत सहज हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अपने लोग ही शिकायत करते भी हैं, और आपको भी गर्व होना चाहिए जब अपने लोग आपकी कमियां बताएं। अपनों से होती है। बिल्कुल, ये आपने एक्सेप्ट किया ईमानदारी से, ये बहुत अच्छा लगा। मैम,
मैं बस दादा एक मिनट। मैम एक चीज थी कि जो कंजस्टेड थोड़ा सा संडीला एरिया है, जाम का मुद्दा है, कुछ विजन है इसको लेकर? नहीं बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया है। ये विपक्ष अगर जो रोड था, ये सड़क पहले बन जाता तो यकीनन, देखिए ये पुराना, हाँ चाचा एक मिनट, आप भी सुनिए, आपकी भी बात को बता रही हूँ। ऐसा था कि जो मेजर इशू है वो ये है कि पूरा संडीला क्रॉसिंग के एक तरफ बसा है, जाम का सबसे बड़ा कारण है। और दिल्ली जाने वाली हर ट्रेन यहाँ से निकलती है तो हर आधे एक घंटे में जाम रहता है। और मैं पहली विधायक हूँ जिसने इसके लिए, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली आती हूँ, यहाँ पूरी जनता खड़ी, हिंदू मुसलमान सब हैं, और किसी से पूछेंगे तो बताएंगे। तो आप उस पेन को तब फील कर पाते हैं जब आप उस चीज़ को जीते हैं। मुझे लगा, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से इसके लिए कहा भी, तो माननीय मुख्यमंत्री ने गंभीरता पूर्वक इसका संज्ञान लिया है। और एक हम पूरी संडीला में आउटर रिंग रोड में बनवा रही हूँ, उसका 2 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गया है, कल हमारे टेंडर भी हो गया है, चूंकि बड़ा प्रोजेक्ट है। तो देखिए अब इसमें क्या है कि जो बीच में सड़कें हमारे ही अपने मतदाता हैं, जो बेचारे किसी का चबूतरा आ रहा है, किसी की शॉप आ रही, तो उनको भी थोड़ा सा टाइम देखना पड़ता है कि अगर हम किसी को बेघर कर दे कहाँ जाएंगे, तो वो भी। और मजबूरी ये है कि ये बनाना भी जरूरी, पूरे संडीला में जाम की बहुत स्थिति है ड्यू टू दिस रेलवे क्रॉसिंग। तो ये है, और शुरुआत हो गई, और आप जाएंगे तो उनको पता होगा कि हाँ विपक्ष ने कभी। आपकी बड़ी उपलब्धि आपने बताई जो अभी रिंग रोड पास ये बहुत बड़ी उपलब्धि परसों का है मैम? जी आ गया, ये मतलब प्रयासरत ही आ चुका पे कब तक उतरेगा ये? देखिए परसों से कार्य शुरू हो गया है। सरकार ठेके, वो जो होते थे विपक्ष में कि मैंने ठेका लिया तुमने लिया, वो चीजें नहीं, जाम ट्रांसपेरेंसी। की स्थिति में काफी सुधार हो जाएगा संडीला में? काफी नहीं, आई फील कि 90% फर्क पड़ेगा। कारण ये कि अभी जो भी व्यक्ति जाता है वो हरदोई आएगा, लखनऊ आएगा, तो वो वाया मतलब सॉरी इमलिया बाग से आता है, और वो अगेन वो क्रॉसिंग के तरफ ही पूरा 95% है। तो वो जब हमें एक आउटर रिंग रोड मिल जाएगा कि हमें लखनऊ आना है, हम आराम से चले गए। उधर हरदोई जाना, एक महावीरन की सड़क बनाई गई, आप जाकर पूछेंगे तो हिंदू मुस्लिम सबको लाभ हुआ है। सपा का वहाँ पर चेयरमैन था 24 साल से, जो चाहता तो करा सकता था। विपक्ष का, यहाँ विपक्ष भी सत्ता में रही है लेकिन नहीं कराया, नजरअंदाज किया। हाँ नजरअंदाज नहीं, क्योंकि उनको ये लड़ाना था लोगों का। और वो सड़क भी मैंने कराई है, तो जो जिन्हें हरदोई जाना है वो वहाँ से निकल सकते हैं, जिन्हें इधर से आना है तो वो आराम से निकल सकते हैं। तो 95% रिजॉल्व हो जाना चाहिए। क्या लगता है मैम, गाँवों में भारत का हृदय बसता है, तो गाँवों को, मुझे लगता है अलका अर्कमंसी जी ने गाँवों को कभी उपेक्षा नहीं की गाँवों की, लगता है आपको? मैं ये तो सब यहाँ खड़े हैं, कह ही नहीं सकते कि दीदी जब से जीती हूँ शायद कितने बार आई होंगी यहाँ पे। बाकी आज पहली बार ऐसा है कि गांव के लोग खड़े हैं, और ये इन्होंने ही आपको विधायक बनाया है मैम को, ठीक है? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का तो मुद्दा ये लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले गुंडई बहुत, ये लोग खुद कह रहे हैं, मेरे पे रिकॉर्ड हुआ है। तो आज यहाँ पे आप जाएंगे, सारे हिंदू मुस्लिम मिलेंगे, सर्व समाज के लोग मिलेंगे, और ये स्वयं बताएंगे कि हमारे जीतने के बाद से क्या परिस्थिति। तो अब विपक्ष ने इतना 75 साल इस देश पर राज किया, इसका नाश किया है, सरकार अभी कर रही है, और बहुत सी चीजें बदली हैं, जो रह गई हैं वो इन प्रोसेस है। और वो तो संडीला के लड्डू इस बार योगी जी को ही खिलाएंगे? बिल्कुल नहीं तय है ऑलरेडी, ये सब है। क्या भाई लग रहा है संडीला के लड्डू योगी जी खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। ठीक है भाई, माननीय विधायिका जी चाहेंगे जबरदस्त। संडीला के आपके लड्डू भी बहुत मशहूर है। ये सब खुद ही तैयार है भाई, ये सब तैयार है, और ये मेरा परिवार है, खुद ही तैयार है कि दीदी योगी जी यहाँ से तो अभी से संडीला की सीट। देखिए मैंने दोनों पक्ष बताए। जनता कह रही थी मैम के बारे में कि बहुत सहज हैं, सरल हैं, सबसे मिलती हैं, और 1 to 1 लोगों से मिलती हैं। लेकिन शिकायत थी कि कुछ जाम वाली बातें लोग कर रहे थे संडीला में, जब इसके पहले मैंने रिकॉर्ड किया है। देखिए मैंने 1 to 1 मैम से सवाल दोनों किए हैं, और मुझे लगता है बीइंग ए जर्नलिस्ट आलोचना भी करनी चाहिए और प्रशंसा भी करनी चाहिए। मैं आपको यहाँ टोकूंगी, वो उन्होंने मेरी शिकायत नहीं की, उनको उम्मीदें, तो वो देखिए सरकार किसी की रही हो, कोई ना कोई जनप्रतिनिधि तो रहा ही रहा यहाँ, कोई भी सरकार होती, सांसद विधायक सभी कोई ना कोई है। तो आखिर इन्होंने कब क्यों नहीं कहा? क्योंकि इनको पता था, इनको तो दिखे ही नहीं लोग, जो दिखे नहीं ना। हाँ नहीं सही बात है, वोट तो आप लोगों ने किया ना जो भी सरकार, दिखे अब नहीं। इनको इनकी दीदी दिखी, तो शिकायत नहीं, इसको तो मैं बड़ा प्रेम समझती हूँ, सौभाग्य समझती हूँ कि सब कह पा रहे हैं दीदी ये करना है, तभी तो मैं करा पा रही हूँ। ये शिकायत नहीं है, ये होप है आप, मुझे लगता है 27 में ये होप पूरी हो जाएगी। भरोसा है, भरोसा, बहन से भरोसा है, बहन से भरोसा है, क्योंकि सब भाई हैं, चाचा ताऊ हैं, चाचियाँ हैं, तो
उन सबको कि बिटिया ही कराएंगी, तो वो इसलिए कह रहे हैं, संभवतः होता है कि इनसे भी कह दें तो बिटिया और जल्दी कराएंगी। तो आप लोगों की वो जो आउटर रिंग रोड वाली काम शुरू करा दिया सीएम साहब ने, उसका पैसा अभी दे भाई दिया। चेहरे पे स्माइल आई कि नहीं अब? और यहाँ करा दिएगा। एक स्ट्रीट लाइट की बहुत आवश्यकता है, यहाँ पे बहन बेटियाँ जाती हैं। ठीक है भैया, करा देंगे। हाँ, मैंने जाती पढ़ने हैं में बाहर, लगवाई है, पढ़ने में मैंने लगवाई है। अब यहाँ का आज बताया, करा दें, हमको आना कराने दे देना। ठीक है, तो लाइट का मुद्दा था। अलकार बंसी जी संडीला विधानसभा से विधायक हैं, गांव में आ गई हैं और गांव की जनता आसपास मौजूद है। आपने देखा, तमाम सवाल किए मैंने मैम से। मैंने कहा कि संडीला में जाम का मुद्दा था और गांव में आई हैं, कह रही थी कुछ केवाईसी का मुद्दा है। तो केवाईसी के मुद्दे पे मैम खुद आई हैं, स्वयं आई हैं जानने कि आखिर देखे चल के कि आखिर धरातल पे है क्या, क्योंकि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फोन कर देते हैं अधिकारियों को, कहते हैं सॉर्ट आउट करा दो, लेकिन मैम आज ग्राउंड पे खुद आई हैं समझने। और मुझे लगता है कि आज ये समस्या जो है विधायिका जी के आने से सॉर्ट आउट हो जाएगी। सॉर्ट आउट हो जाएगी। सौरभ वाजपेयी, लाइव भारत टीवी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लखनऊ, उत्तर प्रदेश।